अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौम आद कौन थे? दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे और क्यों तबाह किया, और कुरान मजीद में कौम आद के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद है? जदीद तहकीक ने किस मुकाम से कौम आद के मुजस्मे दरियाफ्त किए? यही आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। और दोस्तों, आज आपको खजूर के दरख्तों के बराबर कद और मजबूत तरीन जिसामत वाली कौम आद की इबरतनाक दास्तान सुनाऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन फ्यूचर में इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मुबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बहरा अरब और बहरा अहमर के दरमियान अरब के जनूबो शुमाल में दोनों जानिब यानी ओमान, हिज्र मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल अहकाफ के नाम से याद किया जाता है। इसे सहराए आज़मत दुनिया भी कहा जाता है। अल अहकाफ हकफ की जमा है जिसके लग़वी मायने रेत के बुलंदो बाला और वसीओ अरीज टीले के हैं। इस बियाबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात है दोस्तों, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मुकामी बदों से लेकर महमजो सियाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह तबारक व तआला की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए इबरत भी। दोस्तों, अल अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों के बेशुमार बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें थी, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा कदावर और ज़ोरावर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हिज्र मौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौम आद जैसे, जिसे कौम इर्म भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। दोस्तों, कौम आद के अल अहकाफ में रहने के मुतल्लिक कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हूद को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। दोस्तों, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर दुर्रे मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत ज़ोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। इनके 2 बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद भी बयान किया है। दोस्तों, आद एक कदीम अरबी कौम है। इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब इस कौम ने शिर्क और बुत परस्ती तरक ना की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल करके इस कौम को बर्बाद कर दिया। इस कौम के तज़किरे को कहानी समझा जाता था, मगर इस सदी में इसके मरकज़ी शहर इर्म, अरबी में इर्म ज़ातिल इमाद और अंग्रेज़ी में उबर, वाबर और इरम के आसार बरामद हुए हैं। आद असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त से थे। आद बिन औस बिन इर्म बिन साम बिन नूह, और इनके नाम पर उस कौम को पुकारा जाता है, यानी इस कौम का नाम उनके जद्दे अमजद के नाम पर था। कौम आद को मशहूर रिवायात के मुताबिक एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम है। दोस्तों, जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इनको 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है। दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने तवील अरसे तक अपनी कौम को नसीहत की। कभी वो उन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अजाब इलाही से डराते, मगर वो बहरे और अंधे बने रहे। तारीखी कुतुब में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा
ان کو درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر نے جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے ہر بار انکار کیا۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دعا کی، جسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ نبی نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ دوستو، اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل، اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے اور آپ بہت افسردہ رہنے لگے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹائی سے کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا جواب یوں بیان کیا گیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ دوستو، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں اللہ کے آگے جا کر آہ زاری کرتے۔ دوستو، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردے پڑ جاتے۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ قوم عاد کے سردار بیت اللہ شریف جا کر اندھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم سرداروں پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیک کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہاں ٹھہرایا اور ان کے لیے رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا، اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کیے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد چند ناچنے والیوں کے ذریعے، اشعار کے ذریعے ان کو ان کے آنے کا مقصد یاد دلایا، جس پر وفد کو ہوش آیا کہ ہم کس کام سے یہاں آئے ہیں۔ پھر وہ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے،
जिनमें से एक सफ़ेद था, दूसरा स्याह और तीसरा सुर्ख। इसके साथ ही आसमानों से निदाए गए भाई, अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनाचा वफद ने सोच विचार के बाद स्याह बादल को अपने लिए पसंद किया, जिसके बाद सुर्ख और सफ़ेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए। अब्रे स्याह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बड़े खुश हुए। वो समझते थे कि अब खुश्क साली खत्म हो जाएगी। दोस्तों, रिवायात में आता है कि पूरी कौम ने खुशियां मनाना शुरू कर दी, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि ये अज़ाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अज़ाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान उन्हें सुनाया, बल्कि दरअसल ये अबर वो अज़ाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को तबाह कर डालेगा। दोस्तों, एक हदीस में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, मगर आपके चेहरे पर इसके बरअक्स तशवीश के आसार नजर आते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की क्या ज़मानत है कि इस बादल में अजाब नहीं, जबकि एक कौम हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी। उस कौम ने भी बादल को देखकर यही कहा था कि ये बादल हैं जो हम पर बरसेंगे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि कौम आद ने उस अजाब को बसूरत बादल अपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे कि ये तो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उस बादल से तेज आंधी तूफान का अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी बाकी न छोड़ा। ये हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों, घाटियों और चोटियों के अंदर, घरों, महलात और किलों के अंदर सबको फना कर दिया। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक की गई है, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई, हर चीज़ को तबाह बर्बाद किया। अल्लाह ने उस खौफनाक आंधी से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ली, जहां अजाब उन तक ना पहुंचा और वो अमन और सुकून से रहे। बाकी पूरी कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह बर्बाद कर दी।